हेलो बच्चों, आप लोगों को एमएस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे कहाँ? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानेंगे आज बाबू कि एक होता है चर, एक होता है क्या? चर, एक होता है अचर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जो एक्स बाई क्या होता है? एक्स हो, बाई हो, जेड हो, ए बी सी, एनी हाउ कुछ भी आता है। एक्स हो, बाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, वो किस में आता है? चर में आता है। किस में आता है? चर में। और जानेंगे अचर किसको कहते हैं, तो 2 हो, 1/4 हो, -4 हो, इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप बताइए, चर अचर समझ में आ गया? चर किसे कहते हैं? तो एक्स वाई जेड को हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। और अचर क्या किसको कहेंगे? तो 1 2 3 या फिर 1/4 हो, -5 हो, -6 हो, क्या होता है? अचर होता है। क्या होता है? अचर। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो आपसे जैसे प्रश्न ऐसे है ना कि बताइए 2x + 5y, तो बताइए इसमें चर छाटिए और चर छाटिए, तो छाट लीजिएगा ना। x और y इसमें क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। 2,5 क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। तो अब बताइए, किसी को दिक्कत चर अचर में? अब यहाँ से आगे कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, रैखिक का मतलब होता है घात। क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 हो। जिसका घात कितना हो? हाँ, जिसका घात 1 होगा वो रैखिक होगा। क्या होगा? रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? आपसे कोई पूछे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ से पूछेगा दो चर वाला रैखिक, तो आपको पता है कि घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण होता है। लेकिन कह रहा है दो चर वाला। दो चर, तो चर किसको कहते हैं? एक्स बाई को चर कहते हैं ना। तो देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन होता है? मान लीजिए x + y = 4। दो चर है बाबू। एक देखिए, पहला चर x है, दूसरा चर क्या है? y। तो x + y = 4 है। ये कौन? अब आपसे कोई पूछ दे, देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ देगा कि बताइए x + y = 4 कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण? क्या है? तो हमको क्या बताना है? रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसका ऊपर घात कितना है? इसके ऊपर घात कितना है? 1 है। इसलिए कौन सा समीकरण होगा? 2 आता तो द्विघात होता, 3 आता तो कितना होता? द्विघात होता। लेकिन हमको यहाँ चल रहा है किसमें? रैखिक समीकरण में चलना है, तो उसके आगे पीछे ध्यान नहीं देना। अब आते हैं इसके बाद कहता है युग्म। युग्म मीन्स क्या होता है? आपको पता है युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है? देखिए, चलिए, सबसे क्वेश्चन को जानने से पहले जो है बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जब आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपसे कोई पूछे चर किसे कहते हैं, अचर क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, युग्म क्या है, पता नहीं, तो फिर आप बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, आपको बताते हैं युग्म क्या होता है। तो आपसे पूछे, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। क्या होता है? युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। देखिए, किताब में आपको लिखा हुआ दो चर वाले रैखिक युग्म, ऐसे करके लिखा होगा। तो युग्म के मतलब क्या होता है? जोड़ा। रैखिक का मतलब क्या होता है? एक, जिसका घात कितना हो? 1 हो, वो कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण कहलाता है। जिसका घात 1 होता है वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। और दो चर मतलब कि x और y वो क्या कहलाएगा? दो चर वाले समीकरण कहलाता। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब बताइए, चर किसे कहते हैं? अचर किसे कहेंगे? युग्म किसे कहते हैं? जो क्या हो? जोड़ा में हो। किसमें हो? आप दो चर वाले समीकरण किसको कहते हैं? तो जो x + y = कोई भी संख्या मान सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 4y = 8, 9x + 3y = जिसमें घात सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 4y = 6, घात 1 ना है इसका स्क्वायर। ये कौन सा समीकरण है? अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पकड़ लीजिएगा ना कि रैखिक समीकरण कौन सा है, चर कौन है, अचर कौन है। कभी कभी आपसे पूछ देगा ऐसे करके कि 3x + 5 में बताइए चर कौन सा है। 4 गो आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें छाटना है तो x y क्या हो जाएगा? चर हो जाए। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 में। लाइए देखिएगा, 3.1 में क्वेश्चन क्या कहता है?
3.1 में क्वेश्चन कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, किससे कहता है? आफ्ताब। कौन कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब होता है पहले। तो बता, पहले हम माइनस में जाएंगे कि प्लस में? अगर जैसे मान लिया, समझने का पहले प्रश्न समझो। अभी मान लो कि हम 26 साल के हैं, ठीक? तो हमसे कोई पूछे सर आप 7 साल पहले कितना के थे? तो हम 7 साल पहले 19 साल के थे, है ना? 7 साल पहले कितना साल के होंगे? तो पहले कहे तो क्या होगा? माइनस की प्लस। अब बाद कहे तो, जैसे अभी यही आपसे पूछ देता कि सर कि आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष बाद 3 गुना है, तो 7 वर्ष बाद, तो बाद कहे मतलब कि प्लस हो जाएगा, और पहले कहे मतलब तो क्या हो जाएगा? तो आफ्ताब देखिए कि अपनी पुत्री से, पुत्री में होता है बेटी, कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है? तो 7 वर्ष पूर्व, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, है ना? 7 वर्ष पूर्व क्या कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी का था। कितना गुना का था? तो यहाँ लिखेंगे माना, पहले ऐसे लिख लेते हैं यहाँ से, माना आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? आफ्ताब की आयु जो है बाबू वो x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु जो है y हो जाएगा। आफ्ताब की आयु x और पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले ने कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 7। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा y माइनस 7, ठीक है? ये 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मैंने पहले मतलब कि माइनस, तो कहता है 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब की आयु x माइनस 7 और पुत्री की आयु y माइनस 7। अब आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना क्या था? बड़ा था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितना गुना बड़ा था? तुमसे 7 गुनी आएगा, 7 गुनी बड़ा था मैं तुमसे। तो अब देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न है तो आफ्ताब कहे तो उसके बेटी में गुना करना। किसमें गुना करना है? बेटी में। तो देखिए एक हो जाएगा x माइनस 7 और इसकी बेटी का कितना था? y माइनस 7 ना, तो इसमें 7 क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो जब x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे 7y। अब बता सते, अब जाति जाति अलग कर लेते हैं। अब बताइए प्लस में इधर आ जाएगा तो x माइनस 7y, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस 49 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष तो बाद मैंने प्लस की माइनस, तो प्लस होगा। तो 3 वर्ष बाद यहां लिख देंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की आयु x प्लस 3 और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु जो है y प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां देखिए तो एक हो जाएगा x प्लस 3, तो मार्कर पेन देखिए पुत्री की आयु हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 3 बराबर इसमें कितना गुना का आया है? 3 गुना। तो बेटी में 3 गुना करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y और 3 3 9। अब बताइए जाते जाते अलग इसको इधर लेके चलाते हैं तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण। अब यहाँ एक बार फिर से समझिएगा, अगर जिसको नहीं समझ में आया देखिएगा। सबसे पहले कहता है कि आफ्ताब कहता है, क्या कहता है?
आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। तो देखिए आफ्ताब की आयु कितना है x, और पुत्री की आयु क्या माने क्या कहे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 और पुत्री की आयु हो जाएगा y माइनस 7। तो कहता है 7 गुनी था, तो पुत्री में कितना गुना किए 7 गुना किए, तो 7 को 22 से गुना करो 7 बाई 7 अब बताइए प्लस में है ना, इधर लाए तो क्या हो गया, अभी माइनस में था इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस। अब बता -49 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा -42। समीकरण क्या हुआ फर्स्ट हुआ। अब देखिए क्या कहता है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु जो है कितना हो जाएगा x प्लस 3 और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 3। तो अब देखिए 3 को 22 से गुना करो 3y और 3 तिया 9। अब बताइए प्लस में है ना, तो प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो 9 में से 3 गया क्या हो गया 6 हो गया। अब तो x माइनस 3y बराबर क्या हो गया x माइनस 3y 6 समीकरण क्या हो गया। अभी दोनों समीकरण से क्या करेंगे, इसका अलग अलग जो है मान दो मान दोनों में से निकालेंगे। एक मान समीकरण फर्स्ट में से निकालेंगे और दूसरा का मान जो समीकरण सेकेंड में से निकालेंगे, ठीक है। अब हम जैसे समीकरण निकाले थे, पहला समीकरण क्या था x माइनस 3y माइनस 42 और दूसरा समीकरण था x माइनस 3y बराबर 6। अब ये दोनों समीकरण से जो है हम लोग दो मान निकालेंगे। पहला समीकरण से निकाल रहे हैं, ठीक। यहाँ एक बार देखिए, यहाँ देखिएगा आप कुछ भी रख सकते हैं, x का मान और y का मान कुछ भी रख सकते हैं। हम 0 रख रहे हैं, आपके अनुसार से 1 2 3 4 5 जितना मन करे आप x का मान रख सकते हैं, ठीक है। x का मान कितना रखें 0 रखने पर, कितना रखने पर जब x का मान 0 रखेंगे बाबू तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस 7y माइनस 42, तो बताओ माइनस 7y बराबर माइनस 42 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया 7 6 y बराबर आ गया, यानी x बराबर 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया 0,6 निकल गया। अब दूसरा इसी में से फिर एक मान और रखेंगे, अभी रखेंगे y बराबर कितना रखेंगे, एक बार रखेंगे x और एक बार रखेंगे y। तो पहले x बराबर कितना रखे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एक मान रख दिया तो वही मान फिर नहीं रखिएगा y में, अभी y में दूसरा मान रखिएगा। जब 0 रखे ना तब हम y में 1 रखेंगे, कितना रखेंगे लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर तो y बराबर 1 रखेंगे बाबू। तो समीकरण क्वेश्चन यही ना है, देखिए तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक। तो x माइनस 7 गुने 1 हो जाएगा। देखिए x माइनस 7 गुने कितना हो जाएगा 1 माइनस 42, तो x माइनस 7 बराबर माइनस 42 हो जाएगा। बताइए माइनस में ना है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। बताइए x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 42 प्लस 7, तो x बराबर कितना आ गया माइनस 35 आ जाएगा ना जब यहां से जाएगा। तो देखिए तो यहां से 1 निकल गया कि जब y बराबर कितना 0 रखे थे ना, इस बार y बराबर 1 रखे थे तो x का मान कितना आया था तो माइनस 35,1 हो जाएगा। देखिए 2 मान निकल गए, इससे 1 निकला 0,6 और 1 कितना निकला माइनस 35,1। अब देखिए हम लोग दूसरा समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना रखते हैं 0, तो बताइए जब x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण हमारा कितना है अब बताते 0 माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा। काटिए तो 3 दूनी y बराबर माइनस 2 ना, ये माइनस में ना है। अब बता y बराबर कितना रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं। तो जब y बराबर 1 रखेंगे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक, y बराबर देखिएगा अभी y बराबर कितना रख रहे हैं 1 रखने पर, कितना रखने पर y बराबर जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 3 गुने 1 बराबर 6।
तो x माइनस 3 बराबर 6, माइनस में ना है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो x बराबर 6 प्लस 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए दो मान हमारा निकल गया, एक निकला 35,1। देखिए यहाँ सजा लेते हैं सभी मान को। पहला समीकरण से मान निकला है हमारा 0,6 और एक निकला है कितना, -35,1। और दूसरा का समीकरण से जो मान निकाले हैं बाबू, वो निकाले हैं कितना कितना, 0,-2 और 9,1। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर काट दें, क्या करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसका दूसरा प्रश्न में।